दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि अदालत तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस कदम्री को बाइज्जत तरीके से बरी करती है। जैसे पूरा कहता है ये क्या हो गया, सारा खेल ही पट गया। पुष्पा कहती है आपको पता है कि ये सब झूठ है, मैं जुगन और रेखा बहन के गुनाहगार बन गई हूँ क्योंकि कदम्री ने ही दोनों को कत्ल किया है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही मेहनत नहीं की। नाया चिराग को बोलती है कि पागल हो गए हो, घर के काम कर रहे हो, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, बहुत खुश लग रहे हो, लगता है कि मनवा के दोबारा जॉब हो गई, लगता है कि मेरा सजेशन मान लिया है, थैंक यू, अब कब बोलोगे। चिराग बोलता है थैंक यू एंड हैप्पी कि तुमने मेरी बात मान ली और मनवा दोबारा जॉब पर चलेगी। शनाया कहती है कि मैंने भी काम शुरू कर दिया है। चिराग बोलता हो तुम्हें तंग करने के अलावा कोई और काम भी आता है। शनाया कहती है कि राशन के बिजनेस में उसकी हेल्प कर रही हूँ। ये सारी बात मनवा सुन रही होती है। मनवा सोचती है कि मतलब मुझको काम पे भेजने वाली शनाया है ताकि मैं चिराग से दूर रहूं। चिराग ने उसका आइडिया मान लिया। फिर पुष्पा दिलीप के पास आती है और कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं केस हार की कदमरी छूट के नहीं रख पाई, मैं उसको जेल में जुगन को इंसाफ नहीं दिला पाई, अब वो आजाद घूमेगी और पता नहीं क्या कुछ करेगी। दिलीप कहता है कि कुछ नहीं करेगी, वो टेंशन ना ले, वो कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि अभी अभी वो जेल से छुट्टी है। पुष्पा कहती है कि टेंशन कैसे ना लो, जब वो मेरे आसपास होती है तो कुछ ना कुछ जरूर करती है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। दिलीप कहता है कि कुछ नहीं करेगी, बहुत मुश्किल से जेल से आई और कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से दोबारा जेल में चली जाए। पुष्पा कहती है मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, मेरे परिवार का पीछा जरूर करेगी। शनाया राशि के पास आते हैं और बिजनेस के बारे में बताते कि हम बिजनेस के बारे में ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, एक मस्त प्लान बनाएंगे। फिर डिप्टी बोलती है तो हमारे बिजनेस को चुराना चाहती है। राशि को मैंने इस बात का एहसास दिलाया है, बिजनेस हमारा है तेरा नहीं। नाया कहती है मैंने कब बोला ये बिजनेस मेरा है, मैं तो बस राशि की हेल्प कर रही हूँ। बाय द वे अगर ये बिजनेस तुम्हारा है तो तुमने अभी तक क्या किया है। डिप्टी कहती है कि मेरी और राशि के बीच की बात है, हम संभाल लेंगे, तू टेंशन ना रहे। शनाया कहती है मैं करूंगी राशि की हेल्प, प्रेगनेंसी में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही इसलिए ज्यादा अच्छा कि वो काम में मसरूफ रहे, तुम लोग तो अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, वो सारा दिन बोर हो जाती है। डिप्टी कहती है कि इसको क्या चाहिए मुझे मत बता, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ सकती है, मैंने वैसे भी ये बिजनेस हमारे घर का है, आउटसाइडर अलाउ नहीं है, हमारे घर के मामलात में जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है, 6 माह आराम से रहे। नाया कहती है ना तो मैं आउटसाइडर हूँ और ना ही तुम्हारे मामलात में घुसने की आदत है, ये फैमिली जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, मैं पुष्पा की बहू हूँ, घर की बड़ी बहू हो तो तमीज से रहो, डोंट कॉल मी आउटसाइडर। रश्मत कहता है कि बहुत हो गया तेरा नाटक, तू अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारे बड़ों ने क्या सिखाया है, बड़ों से कैसे बात करनी है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस बात की तमीज नहीं दी। शनाया कहती है कि जिस तरह तू अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहे हो आई विश के ऐसे ही अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते। शनाया फिर राशि को कहती है तो टेंशन न ले, मैं हूँ तेरे साथ, जो तेरा बिजनेस अधूरा रह गया उसे मैं पूरा करूंगी। अश्वंत कहता है कि शनाया इस घर को बांटने की कोशिश ना करो। शनाया कहती है ये घर ऑलरेडी बटा हुआ है, मैं सबके चेहरों से मार्क्स उतार रही हूँ। डिप्टी कहती है मैं भी देखती हूँ कि तू इस बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकती है, जिस तरह चिराग तेरा नहीं इसी तरह ये बिजनेस भी तेरा नहीं है, मैं हूँ लेजी, एटलीस्ट तेरी तरह चोर तो नहीं हूँ, बस तू अपने काम से काम रख। पुष्पा को कदम्बरी की कॉल आती है, वो दिलीप को कहती है कि ये देखो कदम्बरी की कॉल आई है। पुष्पा फिर कदम्बरी की कॉल अटेंड करती है, कहती है कि मुझे पता है बिल से निकल कर तू मुझे कॉल जरूर करेगी। कदम्बरी कहती है मैं चाल के बाहर खड़ी हूँ, पहले तो मैं जेल में थी, अब मैं खुले आसमान तले तुझे गले लगाना चाहती हूँ, आजा। कदम्बरी कहती है क्या बात है कि अपने पति को साथ लेकर आई हो, मतलब एक्स हस्बैंड। पुष्पा कहती है क्या चाहती हो, क्यों आई हो यहाँ। कदम्बरी कहती है कि मैं जीत गई हूँ, आजाद हो गई हूँ, तुम्हारे साथ जो मेरा नफरत और प्यार का रिश्ता है तुम्हें मैं तंग नहीं करूंगी, इसी से वादा किया है। कदम्बरी चौल में आकर खूब जश्न मनाती है, पुष्पा के सामने खूब डांस करती है। नाया कहती है कि जब मनवा ने कॉल की तुमने नहीं उठाई है, वो क्यों उठाएगी, लड़की की साइकोलॉजी समझ पति देव। कहता है तुझे कैसे पता कि मनवा की कॉल आई थी। शनाया कहती है कि इतनी रात गे मनवा ही तुझे कॉल कर सकती है। फिर शनाया पुष्पा को कहती है कि मुझे पता है कि तू केस हार गई है और कदम्बरी बाहर आ गई है। पुष्पा कहती है अगर पता है तो क्यों पूछ रही हो। पुष्पा कहती है कि तेरा किससे झगड़ा हुआ है। शनाया कहती है कि तेरी बड़ी बहू से। पुष्पा कहती है कि क्यों। शनाया कहती है कि वो राशि को बेवकूफ बना रही थी, डिप्टी को बोला मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस बना सकती हूँ और मैंने अब डिप्टी को गलत साबित करना है। यहाँ पर शनाया पुष्पा की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि मैंने दिलीप को उसके लिए बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए तो तुमको कैसे दूंगे। फिर मनवा मोहलिक को कॉल करके उसको सब कुछ बताते हैं। फिर पुष्पा दिलीप के घर आती है और दिलीप से पूछती है कि तुम्हारा जॉब लेटर आया कि नहीं। दिलीप कहता है कि आ गया। शनाया सोचती है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, ये क्या चल रहा है, कौन सच बोल रहा और कौन झूठ। दिलीप अंकल ने मुझसे झूठ बोला कि पुष्पा से। दिलीप कहता है कि पुष्पा को ये मेरे जॉब लेटर नहीं मिल रहा। पुष्पा कहती है कि कब जॉब ज्वाइन करनी
करनी है। दिलीप कहता है कल करनी है। दिलीप सोचता है कि अब मुझे फेक लेटर बनवाना पड़ेगा पुष्पा को दिखाने के लिए। पुष्पा ने जब तक लेटर देख नहीं लिया तो पुष्पा को सुकून नहीं मिलेगा। फिर कदम्बरी का वकील कदम्बरी को कहता है कि एक बुरी खबर है, पुष्पा सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगी है केस को रीओपन करवाने लिए। कदम्बरी कहते हैं ये तो बहुत बुरी खबर है, अगर इसने केस रीओपन करवाने का सोचा है तो मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आएगी। वकील कहता है कि इसको रोकने के लिए जो भी हो सका मैं करूंगा। कदम्बरी कहती है पुष्पा को भी चैन नहीं है। दोस्तों क्या पुष्पा इस बार जीत पाएगी? कदम्बरी का केस रीओपन करवा के कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करे। थैंक यू।